बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। ईद उल फितर और तबलीगी इज्तिमा के मौका पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर LWMC सैयद अली रज़ा को चेयरमैन ट्रांसपोर्ट पंजाब चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु की जानब से एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौका पर चेयरमैन ट्रांसपोर्ट पंजाब चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु का कहना था 5 लाख मेहमानों को वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सर्विस फराहम की गई हैं। मेहमान पूरे पाकिस्तान से इज्तिमा में शामिल हुए। बेहतरीन इंतजामात का चर्चा पूरे पाकिस्तान में होगा। CEO LWMC बाबर दीन ने अपनी निगरानी में खास इंतजामात किए हैं। हम CEO साहब के शुक्रगुजार हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 8 मनशियात फरोश समेत 13 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जा से 2 किलो 840 ग्राम चर्च, 70 लीटर शराब, 3 पिस्टल, 30 बोर राइफल रिपीटर, 12 बोर और राइफल कलेक्शन को बरामद। तफसीलात के मुताबिक DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना शकरगढ़ ने मनशियात फरोशों आमिर सितार को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 1800 ग्राम चर्च बरामद कर ली और मुलजम के कब्जा से 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना रियाज और मुलजम के कब्जा से 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना रिया खास ने मंशियात फरोश इरफान को गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जा से 520 ग्राम चर्च बरामद कर ली और SHO थाना बदोमली ने मंशियात फरोश अहमद अली को गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जा से 520 ग्राम चर्च बरामद कर ली। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने नाजायज असलाह होल्डर के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 नाजायज असलाह होल्डर नजर खान और शेर सलाम को गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जा से राइफल पीटर, 12 बोर और राइफल कलेक्शन को बरामद कर ली। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक MEPCO वापटा जिला बहावल नगर के जिम्मेदार ऑफिसर SE खालिद हुसैन ने SDO सर्कल ऑफिस मिशराबाद में खुली कचहरी का एहतमाम किया। इंसाफ प्रेस क्लब के सूबाई सदर सरदार जफरुल्लाह खान, CEO अल्लादीता बोखर, सिटी सदर नज़ीर अहमद ढुडी, नायब सदर अब्दुल्ला जम्मू, सरफराज जम्मू और इमरान अली और जुबैर भट्टी वगैरह इनके हमरा थे। इंसाफ प्रेस क्लब की अपील पर SDO दफ्तर मिशराबाद खुली कचहरी में मुतअद्दिद साइलिन और मुतासरा मादरहास और बिल लेकर इनके रूबरू पेश हुए। SE वापटा खालिद हुसैन ने तमाम साइलिन से बड़े खंदा पेशानी से पेश आए और खुलकर मुतासरीन की बातें सुनी और मज़कूर ऑफिसर ने मौके पर तमाम के बिल बिजली दुरुस्त किए। ओवर बिलिंग के बारे में उन्होंने हुक्म सादर किया कि तमाम साइलिन के पुल वापटा मिशनाबाद SDO दुरुस्त करे और बिलों में ज़ायद रकम मना करे। SE खालिद हुसैन ने कहा कि तहसील में 45,000 अफराद मीटर MEPCO बिजली कंज्यूमर हैं। हमारे दफ्तर वापटा मिशनाबाद में मुतअद्दिद एहलकारान की सीटें अरसा दराज से खाली हैं, इसलिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंसाफ प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को यकीन दिलाया अब बड़े वर्किंग जर्नलिस्ट और कौमी सोच के खामिल सहाफ़ी हैं। मिशराबाद सिटी, मैकलोडगंज और मंडी सादकगंज वापटा के मुताल्लिक मसाइल की खुलकर निशानदेही करें। इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद करूँगा। साइलिन के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। सरदार मेरा वादा है हम लोगों को इनकी दहलीज पर इंसाफ और रिलीफ देंगे। पूरे मुल्क में MEPCO वापटा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कौमी सतह पर मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है और काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। मज़ीद उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा जो वापटा एहलकार किसी मकरूह धंधा या लूट कसूट में पाया गया इनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। दुआया कलमात से एहतताम हुआ। कोट अद्दू से आपको आगाह कर रहे हैं शहबाज खान से। कोट प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात साबिका सदर प्रेस क्लब और अंजुमन ताजरान के ग्रुप ने मैदान मार लिया। प्रेस क्लब कोट अद्दू के सरपरस्त आला राय ताहर, एजाज पढ़ार, नईम जावेद, नायब सदर शेख फयाज गयोर, अशरफ उमर दराज, असगर फारूक ने बारिशक्रियत से मैदान मार लिया। शहरियों की जानब से कसीर तादाद में शेख उस्मान को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। डहरकी से डकैती की वारदात पर मज़ामत, 3 अफराद जख्मी। एंग्रो टी चौक के करीब मोटरसाइकिल सवार मसाला डाकुओं ने करियाना की दुकान पर डकैती की कोशिश। वारदात के दौरान दुकानदार की जानब से मज़ामत पर दुकान में मौजूद 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक दुकानदार गुलाम नबी नंदवानी के मुताबिक CCTV फुटेज से मालूम हुआ है कि मुलजमान का ताल्लुक समेजो बरादरी से है। वाक़े की ताहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। दुकानदार ने SHO डहरकी और SSP गोटकी से मुतालबा किया है कि मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मसलो नालो हाफिज़ गुलाम नबी आहे। असांजो टी चौक ते दुकान आहे, किरियाना स्टोर आहे। उते मुंहिंजो वालिद साहब मुंहिंजो भाउ दुकान ते वेठा। समय जा ज़ात जा के गुंडा ॿुधाइनि था 10 खां 15 माण्हू 4 मोटरसाइकिलनि ते आया, हमिलो करे ॾिनो। 3 माण्हू असांजा सीरियस ज़ख़्मी आहिनि, कुझु ॿिया बि छोकिरा ज़ख़्मी आहिनि।
असांखे ख़बर न हुयो, खुर जे इरादे सां आया, असांजा छोकिरा सभई ॿाहिरि हुया, ॿ ॼणा दुकान ते वेठा, अचण सां उन्हनि हमलो करे ॾिनो आहे। शहर जो कमु हुयो, टीट चौक जे साम्हूं हज़ारे माण्हू बीठा, दुकान वारा आया मज़ामत ते, उहे भॼी विया। हाणे ख़बर पियो आहे CCTV कैमरा बि लॻल आहे दुकान में, ख़बर पइजी समीजा ज़ात जा ॿुधाइनि था कि सन के साइड ॿुधाइनि था, के ॿुधाइनि था मलकनि जे ॻोठ था। तव्हां सुञाता आहिनि? जी हा, कुझु माण्हू असां सुञाता आहिनि। नाला? हिकिड़े जो नालो बाबर आहे, ॿिए जो नालो बि ॿुधाईंदा पिया आहिनि, उहे बि सुञाण में आहिनि, नाला इन टाइम असांखे नथा अचनि। हिकु असांजो चाचो आहे, उहो सीरियस आहे तमामु, उनखे मथे में धक हणी विया, पैसा बि खणी विया, सिटी मोटरसाइकिल बि काए विया असांजो। असां SP साहिब खे इहो कयूं था त बाबा असां शहरी माण्हू, ग़रीब मौलवी माण्हू पंहिंजो रोज़गार कयूं पिया, हिननि अची करे 10 खां 15 माण्हू असांजी दुकान ते हमिलो करे ॾिनो आहे। SP साहिब मुंहिंजो बयानु ॿुधे थो त महिरबानी करे ॾह पुलिस खे हुकुम ॾे, जल्द मां जल्द इहे गिरफ़्तार थिया वञनि, कानून जे कड़े में अचनि। ओमान इसराइल ग्रेटर इसराइल कायम करने के लिए अरब ममालिक को तबाह बर्बाद कर रहा है। अगर इसराइल को रोका ना गया तो वो फ़लस्तीन के बाद मजीद आगे बढ़ेगा। मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि सहूनी हुकूमत का ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ा नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा अर्दन, शाम, लुबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। नक्शों में अरब ममालिक के बाज़ इलाकों को नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दे दिया गया है। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इकदाम इसराइली हुकाम के गस्बाना इरादों को जाहिर करते हैं। इस सिलसिला में आलमी बरादरी इसराइली के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना है कि ये इकदाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस मौका पर जब इसराइल फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत महज़ब दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये मुजरमाना खामोशी हकीकत में इसराइल की पुश्तपनाही है। मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर हम इसी तरह फ़लस्तीनियों को मरने दिया तो इसराइल अपने मंसूबे के मुताबिक मज़ीद अरब ममालिक पर हमला कर देगा। मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत अब्दुल सत्तार ईदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने खुद को दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया है। एजाज महारवी एडवोकेट लीगल हेड मुस्लिम लीग नून ओमान गुज़िश्ता रोज़ एक टेलीफोन मुलाकात में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एजाज महारवी एडवोकेट ने बताया कि मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने खुद को दुखी इंसानियत की फलाह के लिए वक्फ कर दिया है। मोहम्मद महबूब राजपूत हमेशा बेचैन दिखाई देते हैं। इनके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि दुनिया में गुर्बत और अफलास क्यों है, क्यों लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, क्यों बीमार अफराद अपना इलाज नहीं करवा सकते, लोग बेघर क्यों हैं। मोहम्मद महबूब राजपूत ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसके तहत सबको खाना, इलाज और सब काम मिले, सबका अपना घर हो। देखा जाए तो मोहम्मद महबूब राजपूत अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब और कामरान करे। अब रुक करते हैं शेखपुरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा थाना फिरोजवाला पुलिस का इलाका भर में नाजायज़ असला रखने वाले मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना फिरोजवाला वली हसन पाशा ने अपनी टीम के हमरा इलाका भर में नाजायज़ असला रखने वाले मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 5 मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 2 अदद राइफल और 3 पिस्टल गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। ऐसे मुलजमान जो इलाके भर में खौफ की अलामत समझे जाते हैं, किसी रायत के मुस्तक नहीं, कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। SHO वली हसन पाशा। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं शेखपुरा के इलाके मानावाला में, जहां थाना मानावाला पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए चेयरमैन अंजमन ताजरान अनारकली बाजार मानावाला ताजर हाजी मोहम्मद आजम जरगर के घर पर धावा बोल दिया। वालद की IG पंजाब और DPO शेखपुरा से इंसाफ की अपील। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अंजमन ताजरान अनारकली बाजार मानावाला के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आजम जरगर के घर तमाम तकाजे नजरअंदाज करते हुए लेडीज पुलिस के बगैर चादर और 4 दीवारी की धज्जियां बखेर दी। मानावाला पुलिस के SHO शाह फैसल ने बारी पुलिस नफरी के हमरा चेयरमैन के घर सुबह रेड किया और घरेलू खवातीन से बदतमीजी की और बेटों को तशद्दुद करते हुए आपकी मौजूदगी में चंगेज खां की याद को ताज़ा और लाकानूनियत की इंतहा करते हुए एक बेटे मोहम्मद हसन को गिरफ्तार करके ले गए और हवालात में बंद कर दिया। ताजिरों का वफद इस सिलसिला में जब SHO के पास गया तो SHO ने कहा कि हम पर हुकूमत की तरफ से TLP के कारकुनों को उठाने का दबाव है। वफद ने याद दिलाया कि हाजी मोहम्मद आजम जरगर और उसके बेटों का तो TLP से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी तौर पर PTI से ताल्लुक रखने वाले हाजी मोहम्मद आजम जरगर को SHO ने डटाई से कहा कि
अगर टीएलपी से तल्लुक नहीं लेकिन पीटीआई से तो है, यह भी चलेगा। याद रहे कि हाजी मोहम्मद आजम के भाई का ताल्लुक टीएलपी से है। दोनों भाइयों की सियासी चपलकश की वजह से लातल्लुकी है। मोहम्मद हसन की गैर कानूनी और गैर जुम्मेदाराना गिरफ्तारी पर शहरी और ताजरान सरापा एहतजाज बन गए। इस मौके पर सियासी व समाजी हलकों का कहना है कि मानावाला के पुरअमन माहौल को एसएचओ थाना मानावाला हुकाम वाला की नज़र में कारकर्दगी को बेहतर दिखाने की कोशिश में शहर के हालात को खराब कर रहे हैं, जिस पर मानावाला के शहरियों ने आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डीपीओ शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डॉक्टर गुलजार अहमद, ऑन न्यूज़, मानावाला, शेखपुरा। जी। मैं मोहम्मद आजम जिला अनारकली बाजार का चेयरमैन हाँ, और मेरी रात गज़श्ता रात मानाले की पुलिस जरी है मेरे घर का मेन गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुई है। इन्हों 12-13 मुलाजम सी बगैर कांस्टेबल लेडीज तो, और मेरे अंदरले दरवाजे तोड़ के मेरे बेटियां नू उठा के जद्दोखौफ किया और मेरे घरदियां नू, मेरिया बेटियां नू, मेरे नौहां नू, मेरी बीवी नू गाली गलोच की है और उन्होंने उठा के मानाले थाने लै गए ने। उनदे विच मोहम्मद आसम मेरा बेटा जिहड़ा उन्होंने उत्थे बिठा लिया। उत्थे इस वास्ते मैं आला हकाम आईजी पंजाब, डीपीओ शेखपुरा, वज़ीर आला पंजाब दे अगे मैं अपील करना वा कि मेरे बेटे दी और साडी मुकम्मल इंक्वायरी करके इस वास्ते साडा मेरा मुंडा छड्डिया जाए। अब रुक करते शेखपुरा का हमारे नुमाइंदे ओन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हदायत पर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1122 शेखपुरा और ज़िले इंतजामिया के ज़ेर इंतज़ाम महकमा सैलाब से निमटने और तमाम इदारों की इस्तेदादगार जाँचने के लिए नहर अपर चनाब खानपुर में परी फ्लैट मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सिविल डिफेंस DHO, तमाम इदाराजात के नुमाइंदे और रेस्क्यू समेत बड़ी तादाद में रेस्क्यू स्काउट ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब से निपटने के लिए लगाए गए तमाम इदारों के रिलीफ कैंपों और फ्री मशकों का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 के इमरजेंसी कश्तियों ने फ्लैग मार्च किया और मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122 की तरबियत याफ्ता कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने भी हिस्सा लिया। ADC ने तमाम इदारों खुसूसन रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। रेस्क्यू 1122 की जानब से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसने वाले अफराद के हंगामी इन्हला और गोताखोरी का अमली मुजाहरा किया गया। इसके अलावा तमाम महकमों की जानब से रिलीफ फराहम करने के लिए इमदादी कैंप भी लगाए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर हमने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम किए हुए हैं। बेनज़ीराबाद से ब्यूरो चीफ बहादुर खान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नवाब शाह पुलिस थाने की हदूद में ग्रेड स्टेशन के करीब नंदलाल अपने ऊपर पिस्टल से फायर करके खुदकुशी कर ली। फायर की आवाज़ सुनकर इलाके वाले घरों से बाहर निकल आए, इनको नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने इनकी फौतगी की तस्दीक कर ली और पुलिस अस्पताल पहुंचकर कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर आमिर करीम खान का कोटला तोले खान ज़ेरे तमीर स्कूल का दौरा। कमिश्नर आमिर करीम खान का कोटला तोले खान स्कूल के दौरे के मौका पर तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करके स्कूल में क्लासेस का इजरा करने का हुक्म दिया और किराए की इमारत में कायम गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल को नई इमारत में मुंतकिल करने की हिदायत की। प्ले ग्रुप ता दहम तक स्कूल की मुकम्मल फंक्शनल किया जाएगा। आमिर करीम खान CEO एजुकेशन सफदर हुसैन वाघा की जानब से तफसीली ब्रीफिंग। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक अर्बनाइजेशन के तहत ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी के लिए अहम इकदाम जारी हैं। कमिश्नर आमिर करीम खान ने शहर में बस शेड की तमीर के लिए निजी सेक्टर से वाबस्ता अफराद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुल्तान में जदीद तर्ज के 22 बस शेड की तमीर का फैसला किया गया। बस शेड मनसूबा शहरी तरक्की सूरत की जानब अमली पेशरफ्त है। 11 बस शेड्स MDA तमीर करेगी। टेंडर का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। 11 बस शेड निजी शोबे के तावन से तमीर किए जाएंगे। शहर की अर्बनाइजेशन के लिए निजी और सरकारी इश्तराक अहम संग मील साबित होगा। बस शेड की तमीर शहरियों को गर्मी, बारिश और धूप से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इजलास में निजी सेक्टर ने बस स्टैंड तमीर करने की यकीनदहानी करवाई। MDA हुकाम भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद महकमा आसार कदीमा की गफलत, लापरवाही, अदम तवज्जी के बायस अंदरून शहर के मेन बाजारों के बाहर कदीमी किला भी कब्जा माफिया से महफूज नहीं। कदीमी किले पर कब्जा करके कब्जा माफिया ने अपने घर, किचन, कमरे, वाशरूम तमीर कर लिए। महकमा आसार कदीमा के अफसरान शाही ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरियों का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर और महकमा आसार कदीमा के जिम्मेदारान आला हुकाम से कब्जा माफिया से शहर के कदीमी
قلعہ کی راضی واگزار کرانے کا مطالبہ۔ شجاعت ایک تاریخی شہر ہے جس کے 4 مین گیٹ ہیں اور چاروں مین گیٹوں کے باہر قدیمی قلعہ ہے جس پر محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی کی غفلت، لاپرواہی، عدم توجہ کے باعث قلعہ کی بیک سائڈ پر قائم مکان مالک نے قدیمی قلعہ کی راضی پر قبضہ کر کے قدیمی قلعہ پر اپنے گھر کے کمرے، کچن، واش روم، ڈرائنگ روم قائم کر کے قلعہ کی راضی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی کی اس جانب کئی بار پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے اس جانب توجہ بھی دلائی گئی، لیکن محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور محکمہ آثار قدیمہ کے افسران شاہی خواب خرگوش کی نیند کے مزے لینے میں مصروف ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری اطلاعات آزاد ورکنگ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کلب کمالیہ محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ سندھیا والی روڈ پر ہارویسٹر نے سائیکل سوار کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 50 سالہ مختار احمد موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مختار احمد بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ بیٹی کا موقف حادثہ گریڈ اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق شخص کی لاش THQ اسپتال پیر محل منتقل۔ پولیس نے موقع پر موجود ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ فیروز والا پولیس کی بڑی کارروائی۔ شیخوپورہ سب انسپکٹر قاسم والانا نے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ نمائندہ اونس میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ فیروز والا پولیس کی بڑی کارروائی۔ شیخوپورہ سب انسپکٹر قاسم والانا نے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش سے 11 کلو چرس برآمد۔ شیخوپورہ فیروز والا پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش شعیب جویا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم شعیب جویا پولیس کو مطلوب تھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین کمن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا اہم اجلاس۔ یوتھ ونگ کا اہم اجلاس قصر مجید میں منعقد ہوا جس میں دبئی سے آئے ضلعی نائب صدر یوتھ میڈیا ٹیم عادل سندھو کا دورہ پاکستان کے موقع پر ملاقات۔ اجلاس میں کوآرڈینیٹر سجاد حیدر گجر، صدر PP 144 ملک سہیل دیوداس، یوتھ ونگ کے سرپرست جاوید مجید، سٹی صدر قیوم رحمانی، جنرل سیکرٹری قمر انصاری، ایڈیشنل سیکرٹری میاں مون اور بلال شریف قمر گوری، شیخ ندیم کی شرکت اور حاضرین کی اہم گفتگو۔ ملکی اور حلقہ کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ سہیل دیوداس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں عوامی خدمت اور مہنگائی میں مزید کمی اور عوام کے لیے مثبت خبریں ملیں گی۔ شرکا نے مسلم لیگ کی موجودہ حکومت اور منصوبہ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ پنجاب کی واحد صوبہ ہے جس میں عوام کا پیسہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ فسادی ٹولے کا تباہ کیا پاکستان اب بدلے گا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایشیا میں ترقی میں سب سے آگے ہوگا۔ شامل کرتے ہیں مالاکنڈ سے ہمارے بیورو چیف جاوید خان کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن خیبر پختونخوا کابینہ کا ایک اہم اجلاس آج پاکستان ہلال احمر پشاور آفس میں مرکزی صدر ہیومن رائٹس اور پاکستان ریڈ کریسنٹ خیبر پختونخوا کے چیئرمین حبیب ملک اور کرزئی سے پشاور آفس میں آج دوپہر 2 بجے منعقد ہوئی جس میں صوبہ خیبر پختونخوا کابینہ کے صدر شہنام خان اور صوبائی کابینہ کے تمام ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں صوبائی کابینہ ممبران نے باری باری اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تنظیمی امور بتائے اور ہیومن رائٹس کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کی اور آئندہ مزید 1 سال کے لیے کیے گئے اقدامات اور انسانی حقوق کے لیے مزید کارکردگی بہتر بنانے اور مظلوم طبقہ کے لوگوں کی مدد اور ان کی آواز بلند کرنے کی کوشش پر زور دیا۔ مرکزی صدر اور چیئرمین حبیب ملک اورکزئی نے صوبائی کابینہ کی ہیومن رائٹس کے کاوشوں کو سراہا اور کابینہ کے تمام ارکان کو داد دی۔ اس موقع پر صوبائی چیئرمین کمپلینٹ سیل عثمان خان جدون کی خاندان میں فوتگی پر مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے دعا مانگی گئی۔ بعد ازاں ایک مکمل ایجنڈے کے تحت مزید انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے عیادہ کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق پیراگون کیڈٹ اسکول کی جانب سے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی کا انعقاد۔ اسرائیل فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، مسلمانوں پر وحشیانہ بمباری، عالمی ادارے فوری نوٹس لیں۔ پرنسپل اعجاز چودھری کا ریلی سے بھرپور خطاب۔ تفصیلات کے مطابق پیراگون کیڈٹ اسکول کی طرف سے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت اسکول پرنسپل اعجاز چودھری نے کی۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اہل غزہ سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے جس پر بچوں پر وحشیانہ بمباری کر کے انہیں اپاہج بنایا جا رہا ہے، دنیا کے مسلمان کھل کر فلسطین کی حمایت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی عوام پر عرصہ حیات مکمل طور پر تنگ کر دیا ہے اور غزہ میں انسانی حقوق کی مٹی پلید کر دی ہے، غزہ کو ملبے کا ڈیر بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی سرزمین پر غاصب قوت ہے، یہودی کا روئے زمین پر اپنے کوئی ملک نہیں ہے، اسرائیل پر بہت بڑا جنگی مجرم ہے
बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ इसराइल को मुजरम करार दे। उन्होंने पाकिस्तान अवाम से अपील की है कि वो इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट। खबर शामिल करते फैसलाबाद से जफर कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पुलिस ने मुकदमा कत्ल में मतलूब 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। एसपी मदीना डिवीजन साद अरशद ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि थाना साहियां वाली की हदूद में इमरान साजिद नामी शख्स को कत्ल करने वाले 2 मुलजम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि चक 131 रब में मुलजमान शहजाद और वसीम ने फायरिंग करके इमरान साजिद को कत्ल किया। पुलिस ने वुर्जा की दरख्वास्त पर कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। CPO साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सूसी टीमें तश्कील दी गई। SHO थाना साहियावाला मोहम्मद अफजल मडहर और इसकी टीम ने जदीद तकनीकी और इंसानी वसाइल बरोकार लाते हुए मुलजमान शहजाद वसीम और शरीक मुलजमा राबिया बसरी को गिरफ्तार किया। मुलजमा राबिया बसरी मकतूल इमरान साजिद की बीवी है। मुलजम शहजाद ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया है कि इसने इमरान को इसकी बीवी के कहने पर कत्ल किया और मुलजमा से इसके नाजायज़ मरासम थे। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी से, जहां हमारे रिपोर्टर ऑन न्यूज़ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दश्त रोड मस्तूंग बम धमाके में शहीद होने वाले ज़िला सिबी के ATF के कांस्टेबल मोहम्मद अमीन, कांस्टेबल अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सिबी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DIG सिबी रेंज मरूफ मसूद सफदर वालहा, SSP सिबी डॉक्टर समी मलिक, जोनल कमांडर BC सिबी इब्राहिम बुगटी, DSP सिटी गुलाब खान शेख, DSP हेडक्वार्टर अशरफ जमाली समेत दीगर अफसरान, कबायली और सियासी माहिदीन और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा को पुलिस के जवानों ने सलामी पेश की और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सिबी शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अमीन को आबाई गांव तली, जबकि कांस्टेबल अब्दुल हमीद को डेरा बुगटी में तदफीन के लिए रवाना कर दिया गया। शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के सदर मलक खालिद अवान, नायब सदर पीपल्स पार्टी वफाकी फोकल पर्सन सफदर हुमायूं कुरैशी ने सेनेट असेंबली में सेनेटर सलीम मनोडवी वाला, सेनेटर अफजल वार्डो और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से हम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ राबते को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। सफदर हुमायूं कुरैशी ने सेनेटर और साबिका वज़ीर आज़म को अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत और उनके मसाइल और पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात से आगाह किया। उन्होंने जोर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के कीमती असासा हैं और उनकी फलाह बहबूद के लिए मरबूत और मौसर पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। सेनेटर सलीम मनोडवी वाला और सेनेटर अफजल वावडा ने सफदर हुमायूं कुरैशी की कोशिशों को सराहा और इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रही। उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि ऐसी काविशें मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के दरमियान फासले कम करने में मददगार साबित होगी। मुलाकात खुशगवार माहौल में एहतमाम पजीर और आइंदा भी बाहमी राबता को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।